महकमा माल की वजह से आवाम किन हालात का शिकार है और ये रियासत में रहने वाले इसके बाशिंदे किस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे लातादाद केस आ रहे हैं और हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इसका तकाजा ये बनता है कि हम अवामी रिलीफ और कानून व इंसाफ के मुताबिक जो सहाफ़ती रोल है वो किरदार अदा करें। आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं एक ऐसे ही केस में जो तवील अरसे से ज़ेर कार रहा और फिर वज़ीर आज़म मौजूदा चौधरी अनवार उल हक जो आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले ख़ित्ता के वज़ीर आज़म हैं, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा है, उसके वज़ीर आज़म की जानिब से हुक्म के बाद कमीशन ने एक फ़ैसला दिया जो कि हमारी मीडिया की टीम और ख़ुसूसन मेरी मौजूदगी में हमारे कैमरों के कुछ ख़ास जो इवेंट्स हैं उनको हमने फिल्म बंद किया और उस रिपोर्ट की नोयत काफ़ी हद तक क्लियर आई। हम आगाज़ करते हैं अपनी ज़ुबान में। अच्छा जी, तुसा ने क्या ना है? फजल हुसैन वल्दियत। अच्छा, तुसा ने रोला कदों स्टार्ट होया सी इख्तलाफ ज़मीन ना? सन 2018 तो फिर तुसा क्या किया? फिर अदालत ही गए हैं। अदालत क्या किया? अदालत ही कमीशन और पटवारी मिली वक्त कर गए। उन्हें खराबी की थी, फिर क्या किया? फिर उन्हें मकान बन गए उस खराबी ने दौरान तुसा मुड़ के फिर आला अदालत गयो अगली जो अगली अदालत उन्हें तुसा इंसाफ देता, उन्हें फिर लिखा के दोबारा इस चीज़ रीचेक करो, लेकिन इस दौरान तामीर नाजायज हो चुकी सी। उस तो बाद ये तुसा महकमा माल को कितनी दफ़ा गए हो? कुछ 18 दफ़ा गया। अच्छा, यानी तुसा लगभग निसफ दर्जन या दर्जन ने बराबर सर सन 18 तो ले गए, गल खत्म हो गई। तुसा बेलातादाद दफ़ा गए हो जिस महकमा माल ने अलावा तुसा नाल मीडिया ने बंदे कितनी बारी गए? 3-4 दफ़ा गए। मीडिया भी गया, उसने भी कोई रिजल्ट नहीं निकलिया। तुसा प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर आज़म को कितनी बारी गए हो? 3 दफ़ा गए। 3 दफ़ा। इस हुक्म पर जड़ा कमीशन बनया उस पर ये जड़ा रिजल्ट आया उस विच क्या साबित होया? 10 मरले कोई साबित हो जड़ा नाजायज़ तामीर 10 मरले आया, बाकी अजे कुछ बकाया है। कुछ बकाया, लेकिन जड़ा पार्टी जिस नाल तुसा ने इख्तलाफ सी जड़ी नाजायज़ कब्ज़ है उसने तो कितनी तरफों उसने नाजायज़ कब्ज़ा साबित होया? चारों तरफ नाजायज़ कब्ज़ा साबित हो गया। उसकी रिपोर्ट मौजूद है। हाँ जी, 2 रास्ते हैं, एक मेरा अपना जाती है, एक रास्ते च गया और एक तुहाडा मिलकियत किसा ते कुछ रास्ते 2 साइडों को रास्ता 2 रास्ते ते एक किसी और पार्टी ना। हाँ जी, वो भी रास्ता एले देना। अच्छा जी नाजरीन, इस मामले विच रिपोर्ट आई है जड़ी महकमा माल नी तरफों जड़ा कमीशन कायम होया उसनी रिपोर्ट है। माल अफसर माल पेंबर तहसीलदार समानी मोहम्मद अली अवान, मलक मोहम्मद अली अवान, इसनी रिपोर्ट है और इस नाल नायब तहसीलदार नज़ीर पटवारी समानी शामिल सी, पटवारी सईद अख्तर सईद इकबाल और समीउल्लाह हल्का पटवारी मौजूद सी। इस तमाम सूरत हाल असा ने कैमरे नी छोटी छोटी झलक असा ली और एक लटाक्स मसावी है जिसनी असा तुसें ओपनली एक चीज़ दस रहे हैं। इसना वो हिस्सा जड़ा ज़ेरे बहस है वो यह जगह है बहुत क्लोज टू, ये भी सही इस हद तक नहीं। असा ऑब्जेक्शन आया इस बंदे की इख्तलाफ आया इसना कि 66 फुट सी जगह बननी है, एक जड़ी रिकॉर्ड ने मुताबिक है नक्शे ने मुताबिक वो जगह ये बननी है और इसने ये तजावज़ वध किया, लेकिन पटवारी हालिया कमीशन की रिपोर्ट भी एक कमी आई। इन्हें एप्लीकेशन दी है फिर DC साहब ने DC पेंबर की कि जनाब रिपोर्ट काफ़ी हद तक दुरुस्त है लेकिन यह कमी दरपेश है। इस सूरत हाल हुण तुसां क्या आखने हो, हुण क्या होना चाहिए? कमी रही है, दूर होनी चाहिए। ये हो गया तुसां ना जाती नंबर तो जड़ी तजावज़ साबित हो गया, चारों तरफ रास्ता भी बंद है, उस पर भी तामीर है, उसना मामला तो कोई शक वाली गल नहीं। वो SDM ना मामला कि वो रास्ता एले देना साफ करान एले देना रास्ता दोवां साइडां तो बंद है, वो महकमा माल ना ओ क्लियर कर। नाजरीन, ये आखने के जड़ा रस्ते मामला है वो रास्ता वफाद अमन भी है, लोगों ने भी है तो इंतजामी मामला भी है। इस दौरान इन्होंने कहना है कि जड़ा 876 ये इन्होंने मलकीयत है और ये रिकॉर्ड जड़ा कमीशन गया सी प्रूव कर रहा है कि उस भी इंटरप्शन है
रफ़ीक वगैरह नहीं, बल्दियत क्या रफ़ीक नहीं, मोहम्मद आलम मोहम्मद आलम, वो उसकी ये डिमांड है ना, ये मिल्कियत है, ये राइट है। इस विच जड़ी कमी है ये दोबारा दूर आएगी। असा इस तमाम रिपोर्ट ने विच एक चीज़ गल करना चाहते हैं कि इन्होंने कितना टाइम लगा जी 2018 तो अज तक 6 साल 6-7 ते साल तुसा ना रुपए कितने खर्च हुए सच दसे? रुपया 10 तो 12 लाख रुपया मेरा 10 तो 12 लाख। इस विच रिश्वत ना भी था, किराया भाड़ा भी था, गड्डियां तमाम, ये इतनी बड़ी रकम। और इस दौरान अगर कोई झगड़ा हो जाना तो जनाब इसना कौन जिम्मेदार सी? महकमा माल। महकमा माल नहीं हुण जड़ी बहुत बेहतरी है, एक कमीशन ने बावजूद आ तो गई, लेकिन इस विच भी कोई थोड़ा जिहा बाम छोड़ दिता गया, रह गया, वो अलग है। उस पर ये प्लान कर रहे हैं कि उस पर सेपरेट जड़ा दुरुस्त साबित हो गया नजायज़ कब्जा, उस पर इंप्लीमेंट हुआ। और मैं अपने रकबे पर जड़ा मी नक्शा रिपोर्ट मिली है उस पर मैं अपना जड़ा रास्ता बना के लोग जबरन चला रहे सन, उस बंदे ने नजायज़ कब्जे की वजह नाल मैं उस पर पेशरफ्त करांगा तो सूरत हाल चेंज हो जाएगी। ये इसना कहना असा इस रिपोर्ट विच एक गल क्लीयर करने आवाम की। और एक मेरी गल इस वक्त परले जोड़ा इंडियन ज़र कब्जा वो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान तो बाहर भी ओवरसीज़ भी सुन रहे हैं पे। और मैं अपनी ज़ुबान इन माई ओन लैंग्वेज, माई नेटिव लैंग्वेज I am talking and reporting about the problem which is created by revenue board, revenue department. तो मैं आपसे नाज़रीन इस बात को सम अप करते हुए कि महकमा माल की खराबियों की वजह से वज़ीर आज़म के अहकामात और उसके अहकामात पर भी इनको रिपोर्ट कितने अरसे के बाद मिली है जी? थानू कितने अरसे बाद लभी है? 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद। तो रिपोर्ट उससे वेले तैयार कर गए, ऐसी क्यों नहीं दी गई? और असाना सामना काफ़ी हद तक किया गया। फिल वक्त जड़ी रिपोर्ट महकमा माल नहीं, अफसर माल नहीं मौजूदगी नायब तहसीलदार नहीं बनी है, उसकी काफ़ी हद तक दुरुस्त करार दिता जा सकना और दिता गया। और मुमकिन हद तक महकमा माल नहीं जड़ी एफर्ट है उसकी तस्लीम किया जाना। वज़ीर आज़म ने अहकामात ने मतलब क्या आखने हो? बहुत शुक्रिया अदा करने 10 मरले तजावत है वो साबित होगी। और हूँ इन्होंने जो मामला पेंडिंग है वो अलग आएगा। असा इस सारी रिपोर्ट की कलैक्ट करने तुसा की एक गल वाइंड अप करने कि एक खास क्लिप सी, उसका मतलब है सी कि वज़ीर आज़म आइंदा अपने अहकामात पर इंप्लीमेंट करवान कि जिस तरह रिपोर्ट मौके पर जा रही है उससे वेला वो क्लोज हो जाए। तो जी खराबी है उसने वास्ते इन्हों को अब लाखों रुपए रिश्वत ना मंगी जाए, इन्हें की मजबूर ना किया जाए। रस्ता लोगों ने वागजार करने की जिम्मेदारी इंतजामिया पर है, ज़िला पेंबरनी और समानी इससे पर असा अपनी रिपोर्ट बंद करने वेला मैं हूँ उर्दू च गल करना। आज की हमारी रिपोर्ट यह थी कि एक वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद महकमा माल क्या कार्रवाई करता है, कौन सी कमी रहती है, क्यों करता है, आखिर का मसला होता है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसी पे मैं अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।